Hello students, how are you? I hope you all are fine and good. Let's start. In last lecture, we completed half story, right? The story of Amrita. Today we are completed remaining story. Let's start. Before that, we are revise once again this chapter. So you have to clear all these points, okay? Chapter 4 The Story of Amrita. This is a true story from long, long ago, almost 300 years ago, in a village called Khejaldi. Lived Amrita. Khejaldi village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the many khejdi trees that grow there. The people of this village took great care of the plants, tree and animals, goats, deer, hares and peacocks roam fearlessly there. The people of the village remembered what their elder used to tell them. They used to say, अगर पेड़ है तो हम हैं. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. मतलब ये अमृता की स्टोरी है. अमृता कहाँ रहती है? तो खिजड़ी नाम का विलेज है. खिजड़ी विलेज किधर है? तो जोधपुर राजस्थान में है, राइट. सो उनके जो एल्डर्स थे वो उन्हें कहते थे कि पेड़ है तो हम हैं, मीन्स की इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. Amrita's friends. Amrita would get up early every morning and greet her friends the tree. She would choose a special tree for the day. She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, friend, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you, tree. I love you very much. Give your strength to me also. मीन्स कि अमृता के फ्रेंड्स कौन थे? तो उसने अपने फ्रेंड्स ट्रीज़ को बनाया हुआ था और वो ट्रीज़ को भी हक करती थी एज अ फ्रेंड, और ट्रीज़ को हेल्पफुल भी कहती थी कि आपकी तरह ही मैं स्ट्रॉन्ग भी बनूँ, स्ट्रेंथ भी देना मुझे. लाइक अमृता, द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज. दे वुड प्ले फॉर हार्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज. मतलब अमृता की तरह बाकी के बच्चों के भी ट्रीज फ्रेंड्स थे और वो लोग क्या करते थे? तो खेलते थे उनकी छाँव में. शेड मीन्स छाँव. इज़ देयर अ प्लेस नियर योर स्कूल, near your house, school, or along the road side where trees have been planted? Why were they planted there? Tree in danger. Time went by. Amrita was now grow up. मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है अमृता बड़ी होती जाती है. One day she went to greet her trees. She saw that there were some stranger in her villages. मतलब एक बार वो अपने ट्रीज को मिलने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई स्ट्रेंजर्स मीन्स कोई लोग आते हैं विलेज में. दे हैड एक्सेस विद दैम, मीन्स उनके पास एक्सेस होती है जिससे ट्रीज कट किए जाते हैं. दे सेड दैट द किंग हैड सेंट दैम टू कट ट्रीज फॉर वुड. वो कहते हैं कि हमें राजा ने, किंग ने भेजा हुआ है. क्यों? हमें ट्रीज कट करने के लिए. महल बनाने के लिए क्या चाहिए? वुड चाहिए. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेस. मतलब राजा को क्या करना है? तो बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए उसे वुड चाहिए. अमृता वॉज शॉक्ड. शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेर अबाउट टू कट. मतलब जो भी मैन थे वो कट करने जा रहे थे ट्रीज़ को, वो वहाँ जाती है. शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्रीज एंड हग इट टाइटली. मीन्स वो सेव करने के लिए, ट्रीज़ को सेव करने के लिए क्या करती है? तो अपने जो आर्म्स हैं उससे हग करती है ट्री को. द मैन शाउटेड एंड थंडर्ड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री. मतलब जो लोग कट करने के लिए आए थे, ट्रीज कट करने के लिए, वो चिल्लाते हैं बट अमृता वहाँ से हटती नहीं है. बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. जो राजा के सिपाही जो आए थे वो तो अपना ऑर्डर फॉलो कर ही रहे थे. दे हैड टू कट द ट्री. वो बाकी के ट्री कट करने के लिए जा रहे थे. ऑन सीइंग दिस अमृताज डॉटर एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग द ट्री टू प्रोटेक्ट दैम. मतलब अमृता जैसे कर रही थी ट्रीज़ को सेव करने के लिए, वैसे ही बाकी के जो विलेजर्स थे, बड़े छोटे, राइट, सभी लोग सेम
ट्रीज को सेव करने के लिए हग कर रहे थे ट्री को. Many people including Amrita and her daughters died to see the trees. When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. जब राजा ने ये बात सुनी कि ये लोग ट्रीज़ के लिए अपनी लाइफ देने के लिए भी तैयार हैं, so he is very shocked. He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. राजा फिर ये विलेजर्स हैं जो गाँव वाले, उन्हें मिलने आते हैं और क्या करते हैं, तो सबको देखते हैं कि ये लोग कितनी ट्रीज़ और एनिमल्स की रिस्पेक्ट करते हैं. डू यू रिमेंबर वॉट द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज टू से? आपको मालूम है ये विलेज के एल्डर्स क्या कहते थे कि पेड़ है तो हम हैं, राइट? डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? आपको लगता है कि हम विदाउट ट्रीज के रह सकते हैं? No, it is not possible for us to survive without trees and animals. Trees are very important for us. They provide oxygen for breathing, right? Trees की वजह से ही हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है. They also give us fruits, vegetables, wood and various other products. हमें ट्रीज़ में से बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है, राइट? प्रोडक्ट्स. Similarly, animals provide meat, eggs, dairy product, milk, cheese, wool, etc. etc. They are also used by humans for various other purposes such as carrying loads, protecting houses and from thieves. Thus we can say that we cannot survive without trees and animals. मतलब animals भी बहुत helpful रहते हैं हमारे लिए, right? The village is protected. The villager strong feeling for tree affected the kings greatly. मतलब विलेजर्स की ये जो स्ट्रॉन्ग एकदम स्ट्रेंथ थी कि हम ट्रीज़ को सेव करेंगे, वो देख के राजा बहुत खुश हुआ. ही ऑर्डर दैट फ्रॉम दैम ऑन नो ट्रीज वुड बी कट एंड नो एनिमल्स वुड बी हार्म इन दैट एरिया. मतलब राजा ने ऑर्डर दिया कि कोई भी ये गांव में अब से ट्रीज़ भी कट नहीं करेगा और एनिमल्स को भी हार्म नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा. इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years later द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोईज. मतलब कि अब ये 300 साल के बाद भी आज भी वहाँ पे कोई भी ट्रीज़ कट होता नहीं है और उन्हें क्या कहा जाता है? बिश्नोईज. कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रूम फ्रीली विदाउट फियर. मतलब आज भी पूरे रेगिस्तान के बीच में यही एक एरिया है जो पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है और एनिमल्स भी फ्रीली घूम सकते हैं. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड? हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ? वाई डिडंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड्स दिस ईयर? हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्री change in some ways in different months of a year? Write about any one tree. अब ट्रीज़ के बारे में आपको लिखना है. Does the tree flower होते हैं ट्रीज़ पे? Yes, the mango tree is a flowering plant. मतलब मैंगो होता है, मैंगो का ट्री अगर आपने देखा होगा तो उसके ऊपर भी छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं. Do the flowers remain on the tree throughout the years? पूरे साल के लिए होते हैं? No, the flowers do not remain on the tree throughout the year. Third one, in which month do their leaves fall? मतलब कौन से मंथ में ट्रीज़ के ऊपर के जो लीव्स है, पेड़, वो झड़ जाते हैं? सो आंसर इज द मैंगो ट्री इज़ इन अ एवरग्रीन प्लांट. मैंगो ट्री कैसा है? तो एवरग्रीन, पूरे साल वो ग्रीन ही रहता है. इट पॉजेस लीव्स थ्रू आउट द 4 seasons. मतलब चारों सीजन में. द ओल्ड लीव्स आर शेडेड एंड रिप्लेस बाय यंग नाउ लीव्स. द लीव्स आर यूजुअली शेडेड राउंड द ईयर. मतलब वो अपने आप ही जो बाकी की लीव्स है, जैसे जैसे वो पुरानी हो जाती है वैसे वैसे वो लीव्स क्या होती है? टूटने लगती है और नई लीव्स है जो यंग लीव्स है वो वापस आ जाती है.
डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? ट्री के ऊपर फ्रूट्स आते हैं? यस, फ्रूट्स ग्रोन ऑन अ मैंगो ट्री. नेक्स्ट वन, इन विच मंथ डू दे ग्रो? कौन से मंथ में आती है? द फ्रूटिंग पीरियड ऑफ अ मैंगो ट्री इज़ फ्रॉम मे टू जुलाई. मतलब जो फ्रूट पीरियड होता है मैंगो ट्री का वो कैसा होता है? हमें मालूम है समर वेकेशंस में हम बहुत सारे मैंगोज खाते हैं, राइट? सो मे टू जुलाई. हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स? आप खाते हो? यस, आई हैव ईटन मैंगोज. Sometime back you have read in the newspaper or seen on TV how some film actor had to face legal action for hunting a black buck. मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि ब्लैक बक को कोई हंट करता है और उनके ऊपर कैसे लीगल एक्शंस गवर्नमेंट लेती है, राइट? डिस्कस व्हाई डू पीपल हंट. हंट मीन्स कि शिकार क्यों करते हैं? पीपल हंट एनिमल्स फॉर देयर मीट, स्किन एंड बोन्स. इन ancient times people used to hunt animals just for recreation which is morally wrong. मतलब पहले के लोग ऐसे हंटिंग करते थे कि उसमें से मीट मिलता था, स्किन मिलता था, उनके जो बॉन्स हैं वो यूज़फुल होते थे, राइट? टूल्स बनाने के लिए. बट अभी ये अलाउड नहीं है. देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल. पीपल कैन बी पनिश फॉर हंटिंग. वाई डू यू थिंक देर इज़ दिस पनिशमेंट? मतलब हंटिंग के लिए अब पनिश क्यों किया जाता है पीपल्स को, बहुत सारे लोगों को? ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग सम स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स. अब स्पीशीज़ मीन्स कि प्रजाति, बहुत सारे टाइप्स की क्या होती है? प्रजाति, स्पीशीज़. सच एज ब्लैक बग, टाइगर, ईटीसी एक्सेट्रा आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. टू सेव दैम द गवर्नमेंट हैज़ सेट रूल्स अगेंस्ट हंटिंग. मतलब ये जो स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने एक रूल किया है कि आप ये एनिमल्स को हंटिंग नहीं कर सकते. बट सम पीपल इग्नोर दिस रूल्स एंड इलीगली हंट एनिमल्स. मतलब कोई पीपल्स है वो क्या करते हैं, तो ये रूल्स फॉलो नहीं करते और इलीगली गवर्नमेंट ने कहा है कि आप हंट नहीं कर सकते हो, तो भी क्या करते हैं? हंट करते हैं. देयर शुड बी अप्रोप्रिएट पनिशमेंट टू स्टॉप सच पीपल फ्रॉम हंटिंग. और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पनिश भी करती है. टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड दैम व्हेन दे वेर ऑफ योर एज. मतलब वो जब हमारी एज के थे तब उन्होंने कौन से टाइप्स के बर्ड देखे हैं जो आज नहीं दिखाई देते? तो बर्ड सर्च एज स्पैरोज, मैना, पीकॉक, क्रो, pigeon, parrot and dove were commonly seen in those days. मतलब वो टाइम पे ये सारे बर्ड्स बहुत दिखाई देते थे, बट अभी कोई जगह पे ही हम स्पैरोज, क्रोज दिखाई देते हैं, राइट? हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस. ये कम क्यों हो गए हैं? यस, the population of birds such as sparrow and parrot have greatly decreased over the years. मतलब धीरे धीरे जो स्पैरोज और पैरट है उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. क्यों? बिकॉज हमारी वजह से हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? डे बाय डे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, राइट? सो दैट्स वाई इट्स इफेक्टेड. आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर. मतलब कोई ऐसे बर्ड्स हैं जो अभी दिखाई ही नहीं देते. बर्ड्स लाइक स्पैरो, डव एंड पैरट्स आर रेयरली सीन नाउ अ डेज. मतलब बहुत ही कम कभी कभी आपको दिखाई देते होंगे. Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow and myna than he sees today. Can you make two guesses why their numbers have become less? मतलब शांति के जो ग्रैंडफादर है वो उसे कह रहे थे कि मैं जब छोटा था तब मुझे ये बर्ड्स बहुत दिखाई देते थे, बट अभी के टाइम में ये बर्ड्स नहीं दिखाई देते. ऐसा क्यों? आपको मालूम है? आंसर इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स व्हाट? द कटिंग ऑफ ट्रीज. मतलब ट्रीज बहुत सारे कट होने लगे. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स एंड पॉल्यूशन
आर द मेन रीज़न बिहाइंड द रिड्यूस नंबर ऑफ स्पैरोज एंड मैना। मतलब पॉल्यूशन बढ़ गया है, पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, बिल्डिंग्स बनती जा रही है, ट्रीज़ कट होते जा रहे हैं, उसकी वजह से वो कम होते जा रहे हैं और हमें स्पैरोज और मैना नहीं दिखाई दे रहे अब। The khejuri tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of trees can you see a lot of in your area? Name two such trees. मतलब खेजड़ी ट्री है वो अमृता के विलेज में बहुत सारे थे, तो आपके कोई एरिया में ऐसा है जिसमें बहुत सारे ऐसे ट्रीज हो? The khejuri tree is found mainly in desert area. It can grow without much water. Its bark is used for making medicine. People cook and eat its fruit beans. Its wood is such that it will not be affected by insects. Animals in this area eat the leaves of the khijdi and children like you प्ले इन इट्स शेड। मतलब खिचड़ी ट्री ऐसा है कि जो रेगिस्तान में इजीली उग जाता है, ग्रो होता है, उसको इतनी पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, नॉट मच वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट ट्री एंड बाग इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसके जो बाग्स हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं? बेसिकली मेडिसिन के लिए भी यूज़ होते हैं, और आपके जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसके शेड में खेलते हैं। I hope you all are enjoying this lecture. Thank you.